जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और जैसा कि कल शाम को कल रात्रि में जो लाइव सेशन किया गया उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि आज हमें देवी जी का जो मंदिर निर्माण कार्य हो रहा था उसमें कितना निर्माण हुआ, भगवती माँ को विराजमान होना इस संदर्भ में, अतः इस 2024 में जीवन में कैसे हम संपन्नता को पा सकें, इसके लिए हमें श्री व्यास जी से विशेष व्याख्या करने मंदिर प्रांगण आना था। तो लीजिए, हम सब पहुंच गए। व्यास जी हमारे साथ हैं। व्यास जी आपका बहुत स्वागत अभिनंदन, आपको मेरा सादर चरण वंदन है। राधे राधे। तो दोस्तों, अब हम लोग उस जगह पर पहुंच गए, उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं जिसके लिए सालों मन में भाव लेकर के मन के अंदर ये बात बात पे भाव आता था कि देवी जी यहाँ विराजमान हो, ऐसी व्यवस्था बने जहाँ माँ के चरणों में नित्य हमें पूजन पाठ करने का अवसर मिले। भगवती की प्रेरणा से वो कार्य अब संपन्न होता दिख रहा है और अब अति शीघ्र वो पावन अवसर आने को है जहां मां भगवती को इस मंदिर प्रांगण में विराजमान होने की जो प्रक्रिया है, जो वैदिक विधि इत्यादि हैं उनके माध्यम से देवी जी को यहाँ विराजमान होना है। और मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य में आपको जो भी अपना भाव, अपनी भेंट प्रस्तुत करनी है वो स्टार के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से दी जा सकती है। तो वो जितनी भी धनराशि, जो भी भेंट आपने माँ के चरणों में दी है, वो कहाँ पर लगी है, कैसे लगी है और कैसे इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना सुशोभित, जो दर्शनीय, एकदम मेरा मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा, आपका भी हृदय मेरी तरह प्रसन्न हो जाएगा। वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ कैसे हुई हैं इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। व्यास जी को पुनः प्रणाम करते हैं, आपका सत्कार करते हैं और आपसे पूछते हैं कि व्यास जी, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि अब देवी जी को विराजमान होने में ज्यादा समय नहीं है जी, और माँ की प्रेरणा से सारी विधियां विधिवत समय अनुसार चल रही हैं, तो इस पर कुछ प्रकाश डालिए, तब फिर आगे की अनावरण और अवलोकन की ओर बढ़ा जाए। जी। जय श्री गजानन, जय माँ पीताम्बरा, जय जय श्री राम। नववर्ष जो आंग्ल तारीखानुसार चल रहा है, जिस कैलेंडर वर्ष को हम लोग अपने व्यवहारिक जगत में प्रयोग में ले रहे हैं, उसके अंतर्गत जनवरी मास में तो अयोध्या में प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं और फरवरी मास में भगवती पीताम्बरा यहाँ कानपुर में विराजने वाली हैं। भगवती महामाई पीताम्बरा 10 महाविद्या अंतर्गत अष्टम महाविद्या हैं, जिनकी उपासना विजय प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वाधिक की जाती है जी। वह विजय चाहे चुनाव में विजय की अभिलाषा हो, व्यापारिक कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता के कारण हमारा व्यापार अगर नीचे की तरफ जा रहा है, हम अपनी उन्नति को नहीं पा रहे हैं श्रम करने के पश्चात भी, तो वहां पर भी माँ की शरणागति बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। उसके अतिरिक्त न्यायालय में शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विजय प्राप्ति के उद्देश्य से माँ की शरणागति की गई है और 100% संतोषजनक परिणाम की प्राप्ति हुई है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवती के चरणों में हम लोगों ने बहुत वर्षों पूर्व एक अर्जी लगाई थी कि महामाई, आपने अनेकों का कार्य सिद्ध किया है, तो यहाँ कानपुर में भी विराजमान हो। कालांतर में जगह का चयन किया गया, बहुत जगह ढूंढने के पश्चात भगवती को इस भूमि पर विराजमान होना था, तो महामाई ने अचानक ही हमें इधर भेज दिया, इस दिशा की तरफ जहाँ पे मंदिर बन रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे मंदिर बनना है, इधर हमें आना है। हमने अन्य स्थानों का चयन किया, लेकिन भगवती को जहाँ विराजमान होना होगा वहां स्वतः ही पहुंचा देंगी। महामाई ने जगह का निर्धारण करा दिया, जगह क्रय किया गया। कालांतर में हम लोगों ने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, लगभग आज से 2.25 वर्ष पूर्व। बिल्कुल सही। 2.25 वर्ष से 1 आध महीने अधिक ही हो रहे होंगे। तो तब से अनवरत यह मंदिर निर्माण का कार्य चलता रहा। आज मंदिर निर्माण का कार्य परिपूर्ण हो गया है। बाहरी पूरा ढांचा बना, उस पे बाहर से आए हुए कारीगर बंधुओं के द्वारा नक्काशी की गई, सुंदर गुंबज बना, सुंदर सिंह द्वार बना, पश्चात रंगाई पुताई हुई और अब भगवती का यह मंडप, यह गर्भगृह, यह मंदिर, यह मठ पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो हम लोगों ने प्रतिष्ठा की तिथि भी सुनिश्चित कर दी। आगामी फरवरी मास के अंतर्गत 10 फरवरी से 18 फरवरी गुप्त नवरात्र है जी। इस गुप्त नवरात्र के पावन पर्व में 7 दिवस का हम लोगों ने प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत 7 तिथियों का चयन किया है, 7 दिवस का चयन किया है।
साप्ताहिक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा, जी जिसके अंतर्गत भगवती 14 फरवरी को बसंत पंचमी के महापर्व पर इस मंदिर प्रांगण में अपने गर्भगृह में विद्यमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही जहां 14 फरवरी को पाश्चात्य जगत के लोग और पाश्चात्य से प्रभावित लोग एक अब उसके संदर्भ में ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, वहां हम लोग माँ की शरणागति करेंगे, उपासना आराधना करेंगे और जगत के कल्याण की कामना करेंगे। हम लोग का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम लोग जगत के कल्याण की चिंता करेंगे और लोग भोग विलास की चिंता करेंगे। हम लोग माँ के शरणागति करके, माँ के भी श्री चरणों में शरणागति करके उनसे भी प्रेम का आग्रह नहीं, वो तो कि हे महामाई हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे ही अपनी वो तो हम लोग भजन कीर्तन भी करते हैं, गाना भी हम लोगों ने सुना था बचपन में भी, सबने सुना होगा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हम माँ के चरणों में प्रेम की, तो हम लोग आध्यात्मिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम करेंगे। तो व्यास जी चलें मंदिर प्रांगण के अंदर, दर्शन कराए और बाहर से दर्शन। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर मंदिर है और मैं इस समय बाहर रोड पे हूं ताकि मैं आपको बाहर से अंदर की ओर लेके चलूं, जिससे आप सबको भी ये देखने का अवसर मिले कि कितना सुंदर देवी जी का मंदिर निर्माण हुआ है। तो चलिए मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूं जहां से मैं आपको विधिवत ये चीज दिखा पाऊंगा। तो लीजिए, यहां से अब मंदिर की एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। बस यहीं से कर लीजिए, बहुत ज्यादा पीछे न जाइए। ये देखिए, तो ये हमारा एंट्री गेट है जहां से हमें अंदर जाना है और ये हमारा पार्किंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस तरह से ये द्वार है जहां पर लिखा है श्री आदिशक्ति पीताम्बरा बंगलामुखी पीठ। और यहां से अब हम लोग अंदर की ओर बढ़ेंगे और इस तरह से चलते चलते पहला गेट पार करके मुख्य द्वार की ओर पहुंचेंगे। और यहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह हम लोगों को दिखता है। व्यास जी, यहाँ इस गेट के अंदर की क्या व्यवस्था है? यह तलघर बना हुआ है, बेसमेंट बना हुआ है जी। तो इसके अंदर जो भी यहाँ के लिए बारदाना, दरी, चादर जी और पूजन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आदि रहेंगे, सबके रखने की व्यवस्था रहेगी जी। और जो कोई सत्संग, भजन कीर्तन या सार्वजनिक पूजन अनुष्ठान भी कराना होगा तो उसके लिए यह तलघर का स्थान चयनित किया गया है। और यहाँ पर हाथ इत्यादि धोने की व्यवस्था है कि जो भी प्रवेश करें लोग तो हाथ मुंह धुल के उसके पश्चात। और ये देखिए दोस्तों, ये मुख्य द्वार आ गया जहां से हमें अंदर जाना है और स्टेयर्स से हम लोग अंदर चलते हैं। तो बड़ा सुंदर सा ये मुख्य द्वार है और ये देखिए, आहा, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर मंदिर यहाँ सुशोभित हो रहा है और यहाँ पर श्री महादेव जी को विराजमान होना है और ये प्रक्रिया आगे पूर्ण होगी जिस समय प्रतिष्ठा की विधि होगी। और ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी मंदिर में है। सामने देवी जी का गर्भगृह जहाँ पर माँ भगवती को विराजमान होना है और ये पूरा मंदिर प्रांगण, यहाँ पर पंखे कुछ लग गए हैं, कुछ अभी लगने को है और यहाँ पे घंटा आदि। व्यास जी, यहाँ पर ये जो हुक्स बने इसमें घंटे आदि की व्यवस्था की है? ये जो गर्भगृह के सामने जी, 1, 2 और पीछे एक बना है 3 जी। तो पहले और तीसरे में घंटे लगाए जाएंगे। अच्छा। मतलब मुख्य 2 घंटे रहेंगे, उसके अतिरिक्त तो सभी मूर्तियों के सम्मुख घंटे लगेंगे, बाहर भी लगेंगे, लेकिन ये सबसे बड़े जो घंटे रहेंगे 2 रहेंगे जी। तो यहाँ पे लगेंगे। और मध्य वाला जो बनाया गया है, हुक बनाया गया है जी, कमलाकृति के नीचे जी, कमल आकृति के जी, कमल की आकृति दी गई है जी। तो इसमें झूमर लगेगा यहाँ पर जी। तो ये मध्य स्थान है? हाँ, ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ पर झूमर हो जाएगा और यहाँ पर घंटे इत्यादि हो ये जाएंगे। पूरे मंदिर का ये ब्रह्म स्थान और है। ये सामने यहाँ पर देवी जी को विराजमान होना है। हाँ, यहाँ पे भगवती को विराजमान होना है। यह जो स्थान है, यह प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है जी, यहाँ पर महामाई पीताम्बरा विद्यमान होंगी। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रेनाइट लगा करके उसको हाँ, किया जाएगा। यह स्थान इसलिए छोड़ा गया है कि मूर्ति आ जाने के पश्चात मूर्ति विराजित हो जाएगी, उसके बाद ग्रेनाइट लगा के इसको समतल कर दिया जाएगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि ग्रिल इत्यादि लगा करके जो मुख्य पुजारी जी होंगे वो अंदर होंगे और यहाँ जी 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 बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। हाँ, यहाँ पे तो सागौन का दरवाजा बन रहा है जी। तो यह गर्भगृह का द्वार होगा। इसके आगे स्टील का एक बैरिकेटिंग लग जाएगा जी। तो वहीं तक वहां भगवती के चरण रखे रहेंगे। चरण का लोग स्पर्श करेंगे और मूर्ति के स्पर्श करने के लिए केवल अधिकृत पुजारी ही स्पर्श कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जिसको भी भोग प्रसाद आदि चढ़वाना है
तो नियुक्त पुजारी को दे दिया जाएगा, वह भगवती के चरणों में पुष्पमाला आदि अर्पण कर दिया करेंगे। तो आइए इधर से परिक्रमा मार्ग से होते हुए आगे चर्चा परिचर्चा को जारी रखते हैं। तो ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, और कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है देख करके। यहां से देखिए बाहर की तरफ, और इस परिक्रमा मार्ग में भी विविध देवी देवताओं की प्रतिमाओं को यहाँ पर विराजमान होना है। यहाँ पर भगवान श्री भैरव जी विद्यमान रहेंगे जी। 3 मूर्तियां यहाँ विद्यमान होंगी जी। 2 अभी मूर्तियों का निर्धारण हम लोग कर लेंगे, जितनी भी मूर्तियां आनी हैं जी। कुल मिला के आने वाली मूर्तियों में भगवान श्री हरिद्रा गणपति, त्रिनेत्र गणपति जी। त्रिनेत्र गणपति की प्रतिमा बहुत कम दिखती है। बिल्कुल सही। त्रिनेत्र गणपति के मंदिर भी बहुत कम दिखते हैं। भगवती के जो गणपति हैं हरिद्रा गणपति, उनका स्वरूप त्रिनेत्र है जी। त्रिनेत्र गणपति, मृत्युंजय शिव, भगवती दुर्गा, श्री राम दरबार राम लखन जानकी, संग में दास हनुमान जी, गुरु दत्तात्रेय, भगवान परशुराम जी, नंदीश्वर, भगवान शिव के नर्मदेश्वर विग्रह और महामाई पीताम्बरा अपनी 2 सहचरी के संग में विद्यमान होंगे। बहुत सुंदर। और व्यास जी, अक्सर नित्य पूजन में हम लोगों ने हरिद्रा गणपति स्तोत्र आदि के प्रयोग किए भी हैं। प्रयोग तो किए, बहुत विशेष लाभ मिला है, खासकर राहु के जी। संदर्भ में, राहु केतु के संदर्भ में, सर्पियों के संदर्भ में। तो बहुत अच्छा आपका ये अभिप्राय रहा कि यहाँ पर हम लोग ने इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि जुड़ने वाले जो भी हमारे कालचक्र के मित्र बंधु हैं जी, तो मुख्य रूप से ज्योतिषीय कारणों से जुड़े हुए हैं जी। ज्योतिष हमारा भी बचपन का विषय रहा है। हम दोनों ने तो साथ ही में ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा आदरणीय पंडित शरद त्रिपाठी जी के सानिध्य में जी अर्जित की जी। तो ज्योतिषीय वर्ग या ज्योतिष पे आस्था रखने वाला वर्ग अधिक रूप से जुड़ा हुआ है हम सभी से जी। तो उनके निमित्त जो भी हम लोग रेमेडी कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उन देव प्रतिमाओं का चयन विशेष रूप से किया गया है कि जिनके माध्यम से हम सूर्य के, चंद्रमा के, मंगल के, बुध के, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि के अरिष्ट प्रभाव के समन हेतु, त्वरित लाभ हेतु उन मूर्तियों का पूजन करा सकें, इसका विशेष चयन किया। ये वास्तव में बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, और भगवती ने ऐसी प्रेरणा दी है कि ज्योतिषीय माध्यम से, ज्योतिषीय नजरिए से भी अगर देखें तो जो प्रधान देवी देवता उसमें समझे जाते हैं विविध समस्याओं के निवारण हेतु, तो उनकी व्यवस्था। ये अब भगवती की बैक साइड में आ गए महादेवी जी को। यहाँ पे राम दरबार विद्यमान होंगे। अच्छा, यहाँ पर पूरा राम दरबार। हाँ जी। तो यहाँ मध्य में प्रभु श्री राम जी जी, वाम भाग में भगवती जगदम्बिका जी, सीता मैया, दक्षिण भाग में उनके अर्थात दाहिने भाग में लखनलाल जी, और सम्मुख यहाँ पे दक्षिण की ओर मुख करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी विराजमान रहेंगे। बहुत सुंदर। राम दरबार अयोध्या में भी विराजमान हो रहे हैं, तो हमने यहीं से अर्जी लगा दी, प्रभु यहाँ पर भी विराजमान हो जाएं। वाह, जय जय श्री। और एक हमारा संकल्प भी रहा, भागवत कथाएं हमने 2007 में प्रारंभ की जी। 2007 से हम भागवत कथा कर रहे हैं। राम कथा आज तक हमने नहीं की जी। मेरा एक संकल्प था, जब राम मंदिर बन जाएगा तभी हम राम कथा करेंगे, अन्यथा हम करेंगे नहीं। वाह। तो भगवान ने हमारी भी अर्जी सुनी है। तो इसका मतलब बहुत जल्दी है, तो हम भी समझ रहे हैं कि यहीं पे अयोध्या वाले रामलला विराजमान है। तो इसका मतलब बहुत जल्दी आपके श्रीमुख से हमें राम कथा, हाँ, राम कथा अब का श्रवण भी होगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि यथाशीघ्र राम कथा करने का अवसर प्राप्त होए जी। और हम चाहेंगे कोई भी यजमान यथाशीघ्र राम कथा के लिए हमें आमंत्रित करें। बहुत सुंदर, जय जय श्री राम। अब हम इस स्थान पर पहुंच गए जहां से परिक्रमा मार्ग। हाँ, यहाँ पर भी 3 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जी। गर्भगृह में मुख्य रूप से भगवती पीताम्बरा का स्थान चयनित है जी। उसके पृष्ठ भाग में राम दरबार का स्थान चयनित है जी। नंदीश्वर और शिव का स्थान चयनित है जी। इसके अतिरिक्त 6 मूर्तियां हो रही हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। उनमें हो सकता है कि कुछ हेरफेर हो जाए जी। तो इसमें 6 मूर्तियां हमारे पास में हरिद्रा गणपति जी, मृत्युंजय भैरव जी, भगवती दुर्गा जी जी, मृत्युंजय शिव जी, हमने भैरव का कहा था, काल भैरव थे, उनका स्वरूप है, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम जी। ये 6 मूर्ति हैं। 3 मूर्ति उत्तराभिमुख रहेंगी, 3 मूर्ति दक्षिणाभिमुख रहेंगी। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आप सबने देखा किस प्रकार ये
परिक्रमा मार्ग ऐसे पूर्ण हो गया और व्यास जी ने बहुत अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से हम लोगों को समझाया कि किस तरह से यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होंगे। तो व्यास जी ये हमारा मुख्य प्रांगण होगा जहाँ पर नित्य हम लोग पूजन अर्चन करेंगे। हाँ। नित्य आरती की व्यवस्था होगी और मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि देवी जी की प्रेरणा से ऐसी व्यवस्था बने साथियों कि हम लोग नित्य लाइव दर्शन कराएं माँ भगवती के। हाँ, प्रयास इस बात का पूरा किया जाएगा कि आप लोग कहीं पर भी हों, चाहे कानपुर में हों, चाहे कन्नौज में हों, चाहे कर्नाटक में हों, चाहे केरला में हों, चाहे कनाडा या कनाडा में हों, वाह वाह, बहुत सुंदर। तो कहीं पर भी हों, नित्य पूजन आरती का आप लोग दर्शन कर सकें और भगवती के चरणों में अपनी मानस पुष्पांजलि अर्पण कर सकें। इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा संचार माध्यम के द्वारा जी। और व्यास जी एक बात और मन में आती है, जैसे कई बार हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो विदेशों से हैं, अभी कनाडा की बात चली तो वहां पर समय का बहुत डिफरेंस है, 12 घंटे वो हमसे कई बार पीछे हुआ करते हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में अब मुझे लगता है हमारे पास ऐसी व्यवस्था होगी कि रात्रि काल में भी हम लोग यहाँ पूजन पाठ अब यहाँ पे पूजन पाठ किसी भी समय कर सकते हैं। यद्यपि गर्भगृह बंद हो जाएगा जी, वहां तो पट बंद होने का एक समय निर्धारित रहेगा जी कि कब पट खुलना है, कब भोग लगना है, कब आरती होनी है, कब श्रृंगार होना है, कब देव मूर्तियों का शयन होना है जी। लेकिन इस प्रांगण में हम लोग अपने जप अनुष्ठान जी उस स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए और अपनी सुविधा असुविधा को ध्यान में रखते हुए संपादित कर लिया करेंगे। बहुत सुंदर। एक और प्रश्न मन में आता है, बहुत लोग बहुत बार ऐसे यजमान है, मुझे कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हम भी कानपुर पधारें और आपके साथ बैठ करके पूजन की विधि में सम्मिलित हों, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छी व्यवस्था हम उन्हें दे नहीं पाते थे क्योंकि जगह का अभाव होता था, होटल इत्यादि में उतना उचित नहीं समझ में आता था। क्या हमने इस मंदिर प्रांगण में कोई ऐसी व्यवस्था की है कि यदि कोई भी यजमान हमारे सब आदरणीय अगर यहाँ आकर के रुकना चाहते हैं, अपने अनुष्ठानों में स्वयं भी प्रतिभागी होना चाहते हैं, तो उनके ठहरने की कोई व्यवस्था हम लोग यहाँ बिल्कुल व्यवस्था है। ऊपर के 2 मंजिलों में 3-3 कक्ष बने हुए हैं, भोजन कक्ष, स्नानागार आदि बना हुआ है जी। तो 2-3 कक्ष खाली रहेंगे। तो मैं चाहूंगा क्या हम लोग एक बार दर्शन कराएं, अपने सब जगह दर्शन किया जाए। आइए दोस्तों, बड़ी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि पूजन पाठ की विधि में हम सबका दिल करता है कि हम भी मंदिर प्रांगण में पहुंचे, वहां पर भगवती को भी प्रणाम करें, कुछ समय रहें और जब विशेष पूजन कोई किया जा रहा होता है तो उस विशेष पूजन में हम भी प्रतिभागी हों। तो ऐसी व्यवस्था श्री व्यास जी ने अभी भी बताई कि ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जहां पर हम स्वयं प्रतिभागी बन उसका त्वरित लाभ भी ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रहने की भी उचित व्यवस्था है। तो ये व्यास जी, ये जीना ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, ये ऊपर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जी। बेसमेंट से काउंटिंग करें तो तृतीय तल पे जी, और गर्भगृह से काउंटिंग करें तो गर्भगृह के ऊपर द्वितीय तल पे स्थित हैं। बहुत सुंदर। तो ये देखिए, अब हम लोग गर्भगृह से ऊपर वाले तल पे आ गए और यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है। वाह वाह वाह। ये देखिए साथियों, कितना अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहा है और कितना शोभायमान है, कितना सुशोभित है। हम लोग नीचे वाले तल से ऊपर की तरफ बढ़े और यहाँ से ये जो है, जो देखने के लिए मिल रहा है वो वास्तव में है अद्वितीय है। तो व्यास जी, अब इस तल पे हमारे पास ठहरने की व्यवस्था है। हाँ। और इस प्रांगण में क्या बनाने की योजना है? इस प्रांगण में यहाँ पे एक केबिन बन जाएगा जी, और यह कार्यालय के रूप में प्रयुक्त होगा। बहुत सुंदर। जहाँ पे कंप्यूटर लगा होगा और जो भी चर्चा परिचर्चा होनी होगी, सामान्य रूप से बैठक होनी होगी, मिलना जुलना होना होगा, कुछ आगे की क्रियाएं क्या संपादित की जाएं, जो भी या संचार माध्यम से जो भी कुछ संचालित किया जाना होगा, तो सबकी चर्चा परिचर्चा यही कार्यालय में बैठ के हुआ बहुत करेगी। सुंदर। तो यहाँ से हम लोग अब कक्ष की ओर बढ़ते हैं और व्यास जी, यहाँ पर भविष्य में लिफ्ट का हाँ, भविष्य में लिफ्ट का एक प्रयोजन लगाने का संकल्प लिया गया है, रखा गया है जी। भगवती जब कृपा कर देंगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ने में आज के दिन तिथि में सुगम नहीं हो पा रहा है। और कई बार हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक भी आते हैं। वही कह रहे हैं, हर प्रकार के लोग आएंगे। हो सकता है अस्वस्थ हो सकता है कि उम्र के इस अवस्था में हो कि वह सीढ़ियां न चढ़ पाए, वो भी 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ना और कठिन हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट का स्थान दे दिया गया है जी, और आगे चल के कालांतर में लगेगा।
बहुत सुंदर। तो आइए देखते हैं अब जो कक्ष बनाए गए हैं वहां ये सब स्नानागार आदि के लिए हैं। जी एक कक्ष ये बना हुआ है जी। अभी इसको अपने स्टोर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी कार्य थोड़ा बहुत चल ही रहा है। जी। कुछ सामान यहाँ पर भी बिखरा पड़ा है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट सब हो गया, सारा कंप्लीट हो गया है। तो इन कक्षों में रहने की व्यवस्था है अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पर ये कक्ष यह बना हुआ है। चूंकि जब प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा तभी से अनिवार्य रूप से रहना प्रारंभ हो जाएगा। अनिवार्य रूप से यहाँ के लिए पुजारी नियुक्त होंगे, आगे चल के एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे जो मंदिर के साफ सफाई की व्यवस्था देख सकें, एक भंडारी नियुक्त होंगे जो भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था करें। यह गर्भगृह के ऊपर वाला भाग है जी। इस भाग को पुस्तकालय के रूप में प्रयोग करना है जी। चूंकि व्यवस्थाएं ये रखी गई हैं कि मंदिर के ऊपर किसी प्रकार से हम लोग के चरण न जाएं। जी। तात्पर्य है कि जिस स्थान पे मूर्ति रखी गई है, जहां प्रतिष्ठित भगवान के विग्रह रखे गए हैं, तो उनके ऊपर हम लोग का पैर न जाए। तो चारों तरफ से सेल्फ बन जाएंगे, उनमें पुस्तकें रख दीजिए। पुस्तक स्वयं भगवती के स्वरूप हैं, मां सरस्वती के स्वरूप में पुस्तकें हैं, वो भी आध्यात्मिक ग्रंथ होंगे जी। ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी रहेगी जिसमें वेद पुराण उपनिषद यंत्र मंत्र तंत्र के ग्रंथ जिनका हम लोग अध्ययन अवलोकन करते रहे। मान लीजिए कोई सन्मति से कोई व्यक्ति आता है तो कोई सार्वजनिक व्यक्ति भी उसको पढ़ने की चेष्टा करे। हाँ चेष्टा करेगा तो यहाँ से पुस्तक निकाल के दे दीजिए, कार्यालय में बैठ के पढ़ लें और वापस वापस रख दे, यहाँ बैठ के नहीं। बिल्कुल सही। और ये मुझे लगता है कि किचन एरिया है ये यहाँ पर, और लाइब्रेरी की हमने चर्चा की तो जो भी अपने बंधु हैं तो उनसे अनुग्रह है कि अपने जीवन काल में कुछ पुस्तकों का भी दान अवश्य करें जी। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व कहा गया है जी। तो किसी का जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, या अपने पितरों की पुण्यतिथि आदि है, तो उस पे कोई ना कोई ग्रंथ दान करने का भी विधान वह लोग भी करें। हम अपने व्यक्तिगत यजमानों को भी यह बताते हैं कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं शिक्षा का और धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा। तो यहाँ के लिए भी अगर किसी के मन में कोई ऐसी भावना है तो पहले से संज्ञान में लेकर दान कर सकता है। ज्योतिषी नजरिए से भी अगर बृहस्पति महाराज को चार्ज करना हो ज्योतिषी में तो भी पुस्तकों का, हाँ पुस्तकों का बहुत श्रेष्ठ कहा गया। आइए अब हम लोग भोजन कक्ष की ओर चलते हैं। यहाँ पर भोजन, यह भगवती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जीवन के सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए तो मैया अन्नपूर्णा की कृपा परम आवश्यक है। बिल्कुल सही। तो यहीं पे भोजन प्रसाद बनेगा जिसको भगवती को भोग लगाने के पश्चात सभी उस समय उपस्थित हमारे सहयोगी मित्र यजमान और भक्त बंधु ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर पंक्ति माध्यम से बैठने की भी व्यवस्था, इतना तो यह रसोई कक्ष की होगी व्यवस्था। और यहाँ गर्भगृह के पीछे का जो भाग है, यहाँ पे जमीन पर में बैठ के, भूमि पर बैठ के, पंगत लगा के बहुत बैठकर भोजन करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है इसी प्रकार इसके ऊपर की भी तलटी में जो कक्ष है वहां पर भी एक बार जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए ऊपर भी चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, साइड में ये जो हमारा ये गलियारा बनाया है ये बड़ा सुंदर है और यहाँ से क्या सुंदर दृश्य है। और मुझे लगता है व्यास जी जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था तब में अब में बहुत अंतर मुझे देखने बहुत क्योंकि बहुत सारा निर्माण कार्य अब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पर भी घर भवन बनना दूर की बात है जी, डीपीसी भी नाम मात्र की दिखाई दिया करती थी जी। और आज कम से कम 10-15 परिवार यहाँ आसपास रहने लगे हैं जी। तो दोस्तों आप मुझे लगता है कि आनंद ले रहे होंगे। अंकित भैया हर हर महादेव, पवन भैया हर हर महादेव, सभी को जय श्री महाकाल, जय मां आदि शक्ति पीताम्बरा। आइए अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं व्यास जी और अगले तल पे चलते हैं और वहां देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो लीजिए दोस्तों, अब हम लोग अगर गर्भगृह से देखें तो सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और बिल्कुल नीचे से देखें तो थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। बेसमेंट से काउंटिंग करें तो चौथे तल पे आ गए हैं। हाँ, बेसमेंट से काउंटिंग करें तो चौथे तल पे आ गए। यहाँ पर भी लगभग वही व्यवस्था रहेगी जी। यहाँ 2 केबिन कर दिए जाएंगे जी। वहाँ नीचे 1 केबिन की व्यवस्था थी, यहाँ 2 केबिन हो जाएंगे जी। वहाँ पे एक प्रकार से सार्वजनिक कार्यालय हो जाएगा जी। बाहरी लोग, आगंतुक लोग भी आके मिल सकते हैं जी। यहाँ पर जो भी रहेगा तो एक प्रकार से व्यक्तिगत जो भी
लिखा पढ़ी है, लेखा जोखा है, जी। सब यहाँ पे रखा अब जाए। यहाँ से भी देखिए कितना सुंदर है। अब हम लोग देखिए और ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से देखिए कितना यहाँ से अच्छा सिंह द्वार कम से कम 10 फीट नीचे हो गया। जी, सिंह द्वार जो है नीचे हो गया। बहुत सुंदर। अब इसके ऊपर हम लोग छत पर चले जाएंगे। हाँ, आइए कक्ष की तरफ हम लोग द्रुत गति से भ्रमण करते हुए। जी। उसके बाद तो नीचे कितने कितने रूम्स थे व्यास जी? नीचे कितने कक्ष थे नीचे हमारे 3 कमरे बने हुए हैं। 3 कमरे नीचे और 3 कमरे ही ऊपर भी। ऊपर जैसे देखिए ये ऐसे कमरा बना हुआ है जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो पीले रंग के साथ आपने लाल और पीले रंग और नक्काशी, जो नक्काशी के साथ जो किया गया है वो वास्तव में दोस्तों आप भी बताइए, जय श्री राम लिख करके क्या आपको भी अच्छा लग रहा है? देखने में आनंद आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है, और मुझे ये वास्तव में पूरा यकीन है कि आप सबको भी बहुत। सीमेंट से बना हुआ है, पीओपी का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। ये सब सीमेंट से सब सीमेंट से बना। ऊपर की भी जो नक्काशी है तो दूरगामी समय में ये हमेशा ड्यूरेबल ही रहेगा। हाँ, ये ड्यूरेबल रहेगा। बहुत सुंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपेक्षा सीमेंट की वैधता अधिक समय तक रहती है। जी। अब इस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे? लगभग उसी का स्वरूप एक दिया गया है। जी। जो भी नीचे रसोई कक्ष का स्वरूप रहा वही स्वरूप यहाँ पे ऊपर दिया गया है। हो सकता है आगे चल के भीड़ आदि बढ़ने लगे तो यहाँ पर भी बैठ करके भोजन का दोनों जगह का प्रसाद बनाया जा सकता है। तो जिस तरह हमने नीचे लाइब्रेरी पुस्तकालय के विषय में चर्चा की, यहाँ ऊपर के इस रूम में क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे बताते हैं। अभी नीचे आपने देखा था इधर से खुला रहा है, यहाँ पे दरवाजा लग गया है जी। वैसे ही ठीक इसके नीचे भी लग जाएगा। ठीक, ताकि बाहर अंदर आने जाने में जो आगंतुक रहे, जो आमंत्रित रहे वहीं आए, अनावश्यक व्यक्ति ना आ सके। फिर बंदर वगैरह के आने की संभावना रहती है, बिल्ली वगैरह की आने की संभावना रहती है। और जाली भी लग गई है तो मच्छरों जाली लग गई तो मच्छरों से भी सुरक्षा होगी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। एक तल पे हमें अन्नपूर्णा भवन बनाना होगा जी। क्योंकि और साथ में जो भी भगवान के भगवती के वस्त्र आदि हैं जी, हम लोग का जो संगीत साधना के जो वाद्य यंत्र आदि हैं, ढोलक है, हारमोनियम है, डमरू है जी आदि सब कुछ रखा जाएगा। जी। वहीं उसी के ऊपर इनको भी स्थान दे दिया जाएगा। बहुत सुंदर। तो चूंकि वस्त्र आदि हैं तो भगवती के ही हैं जी, और जो भी वाद्य यंत्र हैं वो भी सरस्वती के स्वरूप ही हैं जी, तो उनको वहां विराजित कर दिया जाएगा। बहुत सुंदर व्यास जी, आपने इतनी अच्छी व्याख्या बताई। मैं अगर सिर्फ सोच पा रहा हूं तो मेरा मन उत्साह से एकदम प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। तो जिस समय ये बिल्कुल वास्तविक स्वरूप में दिखने लग जाएगा कुछ ही समय के बाद, हाँ, तो बहुत घड़ी तो अब आने को ही निर्धारित हो गई है और शीघ्र ही हम लोग उस शुभ घड़ी के आनंद उत्सव को लुटाएंगे। बिल्कुल सही, और सभी साक्षी बनेंगे, मैं भी साक्षी बनूंगा। अभी कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे व्यास जी, इतना परम सौभाग्य है रामलला विराजमान होने को है जी, और हम सबको ये परम सौभाग्य मिला है। ये मुझे लगता है कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होगा जब हम सब साक्षी होंगे उस समारोह के, और वैसा ही आनंद हमें मंदिर में भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अब हम लोग आ गए सबसे ऊपर छत पे। देखिएगा यहाँ पानी नीचे, और यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्वजा पताका एकदम सुंदर सी अभी लगेगी एक और यहाँ पर ये हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ से जो है जब भी कोई हवन होम का कार्य किया जाएगा तो मुझे लगता है यही जगह चयनित, हाँ यही जगह चयनित की गई। ये चूंकि नीचे ठीक इसके नीचे जी शंकर जी विद्यमान रहेंगे जी, तो वही स्थान यहाँ ऊपर हो गया। तो ये हवन कुंड बन गया बहुत सुंदर सा। और इनका क्या अभिप्राय है जो यहाँ पर ये मंदिर का छोटा छोटा? हाँ, ये छोटा स्वरूप बना हुआ है जी। तो जैसे एक मुख्य गुंबज है और 4 इनके सह गुंबज हैं जी। इनके ऊपर भी वो शिखर कलश लगेगा, पीतल का आपने देखा होगा। गुंबज बना आता है 3 खांचे का, 5 खांचे का, 7, 11, 21 वैसे ही। तो एक प्रधान शिखर के ऊपर लगेगा शिखर कलश जी, प्रधान गुंबज के ऊपर जी, और ये चारों जो छोटे छोटे बने हैं इनके ऊपर। बहुत सुंदर। तो इस तरह से दोस्तों 4 आपने देखा, इनके ऊपर लगेंगे, 4 इनके ऊपर चारों तरफ लगेंगे जी, 8, एक ऊपर लगेगा 9 और बाहर 3 लगने हैं 11 ये शिखर कलश लगने हैं। तो साथियों आपने देखा कितनी सुंदर व्यवस्था श्री व्यास जी ने अभी बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका भी हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया होगा, आनंद से भर गया होगा। मैं क्रमशः नियमतः अपने हर सेशन में चर्चा करता हूं
कि माँ के चरणों में, माँ की सेवा में, माँ की प्रेरणा से ये चीजें हुई और हम सब उनके सेवादार हैं, उनके सेवक हैं। और माँ भगवती ने हम सबको ये सौभाग्य दिया है कि उनकी सेवा का अवसर करने का छोटा सा भी तिनका मात्र भी हम बन जाएं तो मुझे लगता है यही हमारे सभी जन्मों के पाप को धुल देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे श्रेष्ठ नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि उन्हीं की रचना है, वही रचयिता है। वे जैसा चाहती हैं, जिससे चाहती हैं, जब चाहती हैं, वो सारी चीजें परिपूर्ण करा लेती हैं और हो भी जाती हैं। तो माँ को बारंबार चरण वंदन, साष्टांग प्रणाम श्री माँ के श्री चरणों में कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम सब सहभागी बने माँ के इस श्रेष्ठ मंदिर निर्माण कार्य में। तो व्यास जी, बहुत सारे दर्शकों के मन में कई बार इच्छा आती है जी कि वे भी अपनी भेंट देना चाहते हैं। बहुत लोगों ने तो अपने इस मंदिर निर्माण कार्य में अपनी सेवा दी है, माँ के चरणों में, भगवती के चरणों में अपनी भेंट दी है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे पास है कि हम और आने वाले समय में, क्योंकि अभी अब कुछ ही समय रह गया है जी इस मंदिर निर्माण कार्य में, तो क्या ऐसी व्यवस्था अपने दर्शकों को हम बताएं जहां उनके मन में भी अगर कोई भाव है माँ के इस पवित्र मंदिर निर्माण कार्य के लिए, तो वो किस प्रकार अपनी सहभागिता रख सकते हैं? अभी बहुत कार्य हो गया, बहुत कार्य शेष है जी और सबसे बड़ा महाकार्य जो होने जा रहा है तो कल से प्रारंभ हो जाएगा। जी हम लोग जयपुर निकलने वाले हैं। जी जयपुर में भगवती महामाई पीताम्बरा के साथ में अन्यान जो भी मूर्तियां यहाँ पे प्रतिष्ठित होने वाली हैं, जी सबके विग्रह वहीं से बने हुए हैं। जी जो अग्रिम धनराशि हम लोग को देना था दे दिया गया। जी शेष धनराशि देकर मकर संक्रांति के पुण्य काल में यह सारी मूर्तियां जी इस प्रांगण में आ जाएंगी। जी मकर संक्रांति की ही हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बिल्कुल सही। कि जब खरमास समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात भगवती यहाँ आए। तो शुरुआत तो वहीं से हो जाता है। धन की आवश्यकता उसके लिए भी है, दे सकते हैं जिनके मन में जो भी कुछ अभिलाषा हो। उसके अतिरिक्त यह जो प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा जी, तो 7 दिन का महोत्सव चलेगा। इसकी व्याख्या पुनः कर दीजिए। जी, वही बताने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक। जी शुरुआत में हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से थोड़ी चर्चा की थी, थोड़ा इसको विस्तृत कर दिया जाए। जी तो यह 7 दिवस का प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। जी प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जी देव विग्रहों को विविध वस्तुओं से जी अधिवास कराया जाता है, अर्थात उन वस्तुओं में देव विग्रह को ढक दिया जाता है। जी धान्य अधिवास अर्थात अन्न से अधिवास कराया जाता है, अन्न से ढक दिया जाता है। जलाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, घृताधिवास, वस्त्राधिवास। उसके अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में पूजन सामग्री की आवश्यकता लगती है। जी जितनी पूजन सामग्री की प्रतिष्ठा में आवश्यकता लगती है उतनी अन्य किसी भी सामान्यतः या पूजन आदि में नहीं लगती। बहुत बड़े विस्तृत अनुष्ठानों को छोड़ दिए जाएं तो बहुत अधिक मात्रा में पूजन सामग्री की भी आवश्यकता है। आचार्यों की मंडली भी जो होगी तो उसी हिसाब से विस्तृत होगी। जी उनकी भी दान दक्षिणा यथोचित रूप से उनकी भी विदाई, उनका सम्मान किया जाएगा। उसके अतिरिक्त मंदिर में तमाम वस्तु लगने के लिए अभिशेष हैं। जी अगर केवल सामग्री आदि में देखा जाए तो दर्जनों घंटे लगेंगे, बिल्कुल सही। छोटे से मिला के बड़े तक। मुख्य जो 2 घंटे लगने वाले हैं तो न्यूनतम उनका 51 किलो का मानदंड रखा गया है। जी 51 किलो के घंटे हों 2 जो लगने वाले हैं। जी लाइटें अभी लग चुकी हैं, झूमर आदि लगने शेष हैं। प्रधान 2 घंटे जो लगेंगे उनके मध्य में एक स्थान छोड़ा गया है, जी तो वहां पे बड़ा सा झूमर लगने वाला है। उसके अतिरिक्त भगवती के देव विग्रह आ जा रहे हैं, भगवान के सारे विग्रह आ जा रहे हैं, उनके वस्त्र श्रृंगार सामग्री आदि भी लेना है। उसी हिसाब से जैसे मूर्तियां बनी हैं उसी हिसाब से सुंदर सुंदर उनके लिए वस्त्र अर्पण किए जाएं। जैसे हम लोग अपने विवाह में जाते हैं, बारात में जाते हैं तो बहुत सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं। जी जी तो ऐसे जितने सुंदर से सुंदर वस्त्र हो जाएं, आभूषण हो जाएं, उनके सभी मूर्तियों के आगे चल के छत्र लगने हैं। जी तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके अतिरिक्त भव्य रूप से भंडारा आखिरी दिवस पे 16 तारीख को चलेगा। जी पूजन का प्रारंभ 10 फरवरी से होगा। 10, 11, 12 जी इन 3 दिनों में विधि सम्मत ढंग से पूजन और अधिवास होगा।
13 फरवरी को रथ यात्रा, नगर भ्रमण यात्रा निकलने वाली है। बड़ी भव्य होने वाली बड़ी है। भव्य होने वाली है। भगवती की कृपा रही तो 100-200 गाड़ियां चलेंगी साथ में, वाह, और बहुत सुंदर। हजारों व्यक्तियों का जन समुदाय साथ में चलेगा। इस पे प्रॉपर रूप से चर्चा अभी चल रही है और आगे चल के 2-4 बैठकों में सब स्वरूप का निर्धारण हो जाएगा। वैसे जो लोग कानपुर के वासी हैं उनके संज्ञान में होगा कि कानपुर में जो प्राचीन देवी पीठ हैं, भगवती के जो मंदिर हैं, उसमें एक नाम आता है भगवती वाराह देवी। वाराह देवी, बारा देवी आदि नामों से जाना जाता है। वहीं बगल में है जंगली देवी। तो मुख्य इन 2 पीठों का चयन किया गया है और वह दोनों पीठ यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पे हैं जी। तो 21 दूनी 42 और बीच का अगर अभी मार्ग हम देख लें तो 5-7 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग 50-51 किलोमीटर की यह यात्रा होनी है भव्य रूप से जी। यात्रा बैंड बाजे के साथ में, डीजे के साथ में और नाचते गाते हुए आनंद पूर्वक यह उत्सव होगा। ये एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा जी। उसके अतिरिक्त बसंत पंचमी के पावन पर्व पे भगवती विराजमान हो जाएंगी जी। जिस दिन का समय जो निर्धारित किया गया है वह मुख्य है, वह जो प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, तो दिन में 11:30 से 12:30 बजे का इसमें विशेष मुहूर्त, हाँ विशेष मुहूर्त है जी। तो उस समय वृषभ लग्न संभवतः मिल रही है, स्थिर लग्न में प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसमें भगवती को विराजमान हो जाना है। उसके पश्चात विधि सम्मत ढंग से दर्शन पूजन के लिए सबके लिए यहाँ पे सुगमता हो जाएगी और निर्धारित समय पे दर्शन पूजन आरती आदि होने लगेगा। यह कार्य 14 फरवरी को होना है जी, बसंत पंचमी के पावन पर्व पे। 15 फरवरी को नवचंडी पाठ होगा जी। दुर्गा सप्तशती के सस्वर 9 पाठ किए जाएंगे। भगवती का अभिषेक उसी दिन होगा 15 तारीख को जी। विशेष रूप से पूजन होगा, सहस्रार्चन होगा। 1008 नामावली पे भगवती को पत्र पुष्प मेवा मिष्ठान आदि वस्तु अर्पित किए जाएंगे जी। तो यह 15 का पूजन भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। और 16 तारीख को सुंदरकांड का पाठ करके दिन में प्रातः काल 9 बजे से 12-1 बजे तक सुंदरकांड का पाठ, उसके पश्चात भोग लगाकर भव्य भंडारे का आयोजन हरि इच्छा से जब तक चलता रहे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक जब तक चलता रहे वह अनवरत रूप से चलता रहेगा। तो इतने प्रारूप में अगर धनराशि गणना करें तो अच्छी खासी धनराशि जी उसमें लगनी है। तो उसके लिए जिस भी मद में आपको वो दान करना है वह कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। स्वल्प और अधिक की कोई मात्रा का कोई निर्धारण नहीं जी। 1 कुंटल भोजन बनता है तो नमक 1-2 किलो ही 1 कुंटल सब्जी में पड़ता होगा जी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का होता होगा जी। लेकिन महत्ता उसकी भी है, बिल्कुल है, बहुत है, ठीक है। और वहीं सरसों का तेल 10 किलो लग जाता होगा तो 2000 का हुआ, पनीर लग जाता होगा 10 किलो तो वो 3000 का हो गया। तो छोटी से बड़ी प्रत्येक वस्तु उपयोगी है। तो जो भी मन में आपके आए श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। अभी 11 हम लोगों ने शिखर कलश जोड़े, तो छोटे बड़े मिला के 11 होने, लगभग इनका भी हम अनुमानित जो मूल्य माने तो लगभग 1 लाख के आसपास होना चाहिए जी। तो इसी प्रकार छोटी बड़ी तमाम वस्तुएं अभी लगनी हैं। उनके संदर्भ में आपके मन में अगर कोई भाव हो तो दान दक्षिणा कर सकते हैं। अभी कक्ष बन गए हैं, सब में द्वार नहीं लगे हैं, दरवाजे नहीं लगे हैं, खिड़कियां नहीं लगी हैं, तमाम कार्य शेष हैं। अभी जो भी आगंतुक आएंगे या पूजन पाठ के लिए अभी गद्दे, दरी, चादर आदि की व्यवस्था अपनी व्यक्तिगत करनी है, वह टेंट वाला प्रयोग नहीं करना है। बाकी तो टेंट लगेगा, साउंड लगेगा, लाइटिंग होगी चारों तरफ, मुख्य मार्ग पे भी होगी। अभी प्रचार सामग्री में होर्डिंग आदि लगने हैं, कार्ड, बैनर आदि, तो तमाम प्रकार के खर्चे किसी मत में अगर आपके मन में आए तो दान धर्म कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने देखा कितनी सुंदर व्याख्या श्री व्यास जी ने की, और मुझे ये निश्चित ही विश्वास है कि आप सबके भी मन में, हृदय में उतनी ही प्रसन्नता है, उतना ही आनंद है जितना मेरे हृदय में है। आप सब मेरे पारिवारिक जन हैं और अभी तक आप सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया मंदिर निर्माण कार्य में, चाहे व्यास जी स्टार के माध्यम से हो, चाहे गूगल पे, फोन पे के माध्यम से हो, और निरंतर माँ की सेवा में, उनके श्री चरणों में, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही आशीर्वाद से हम सबको अन्नपूर्णा प्राप्त है। तो माँ के इस मंदिर में, इस
इस ऐसे देवालय में जहाँ पर सभी देवी देवताओं का आगमन है और माँ स्वयं यहाँ विराजमान होने को है, तो ऐसे में हम लोग अपने मन के भाव के अनुरूप जो मन में माँ के लिए भेंट, मन में भाव आए, संकल्प आए, आनंद के साथ वो दे सकते हैं। उसके लिए चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, मेरा नंबर आप सबको पता ही है, इट्स 9936030200, या स्टार के माध्यम से। ये बिल्कुल 100% है कि जो भी धनराशि, जो भी भेंट माँ के इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए भेजी जा रही है, या इस पेज के माध्यम से जो भी धनराशि आ रही है, वो निश्चित ही अच्छे कार्यों में, मंदिर इत्यादि के कार्यों में लग रही है। और अब तो भगवती यहाँ विराजमान होंगी तो अनावरत भंडारे इत्यादि समय समय पर चलता रहेगा और माँ अन्नपूर्णा का वास हो और ऐसे ही जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता हो। व्यास जी, चलते चलते अब समय हो गया आज के सत्र को यहीं पूर्ण करने का। नव वर्ष पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? संदेश से पहले तो इनविटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। कि 10 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य भगवती महामाई पीताम्बरा के साथ साथ अन्य देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है। यथासंभव जो भी यहाँ से निकट हैं, आ सकते हैं तो आने का कष्ट करें। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। नहीं आ सकते हैं, अपनी मानस पुष्पांजलि के रूप में वहीं से दर्शन आदि करें। मन में कुछ दान आदि का भाव है तो वह कर सकते हैं। इधर अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, यहाँ महामाई विराजमान हो रही हैं। तो रामलला और महामाई पीताम्बरा आप सबके जीवन के जो भी रोग हैं, दोष हैं, अरिष्ट हैं, विघ्न है, बाधा है, उन सबको दूर करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वविधा आप लोग का कल्याण होए, सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों, सबके मन में वैचारिक व्यवहारिक सामंजस्य बना रहे। बहुत सुंदर व्यास जी। तो दोस्तों, आप सबने देखा कितनी सुंदर व्याख्या हुई, और मैं ये हृदय से चाहता हूं कि आज के इस बहुत ही अति विशिष्ट सेशन को जरूर अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, रीच बढ़ाएं, जिससे हमें भी कुछ प्रसाद मिले और अपनों को भी प्रसाद दें। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में लाइव। तब तक के लिए व्यास जी को सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर चरण वंदन। और ऐसे ही निरंतर बीच बीच में हम लोग लाइव करते रहेंगे, क्योंकि अब आगे प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं, देवी जी को विराजमान होना है। तो एक पुनः लाइव हम लोग करेंगे फरवरी माह के प्रारंभ में, जहां पर पुनः इसकी चर्चा परिचर्चा हो और सबको पुनः साधुवाद, निमंत्रण, आमंत्रण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय मां पीताम्बरा, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।